नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज जो वाकई ममता बनर्जी ने करके दिखाया, मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा आमने सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील कर दे। और वाकई ऐसे ही नहीं, उसे बंगाल की शेरनी कहते हैं, उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में समझा जाता है, देखा जाता है। एक बार आज उन्होंने फिर इस परीक्षा में पास होने की पूरे सबूत दे दिए। और उन्होंने जो अपील कर दी, भावुक अपील थी, हाथ जोड़ के कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से आमने सामने बैठकर कि मान्यवर देश बचा लीजिए, आपसे ताकतवर इस देश में कोई नहीं है। ये 1 मिनट 7 सेकंड यानी 67 सेकंड के वीडियो ने पूरे देश में एक नई सियासत खड़ी कर दी है। ये बात कल मालदा में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मालदा नहीं, क्षमा चाहेंगे, मालदा में तो प्रधानमंत्री थे, जलपाईगुड़ी सर्किट के बेंच के उद्घाटन के दौरान ये बात ममता बनर्जी ने मंच से कह दी। उन्होंने क्या कहा वो उनकी बातों में भी सुनाऊंगा। उससे पहले आपको बताऊं कि ममता बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से भारत के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की भावुक अपील कर दी है। कहा कि आपसे ताकतवर इस देश, इस राष्ट्र में कोई नहीं है, और अगर आपके रहते हुए भी संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका नहीं बची तो फिर किसी में क्षमता नहीं है इस देश को बचाने की। तो चलते हैं आपको उस 67 सेकंड के वीडियो की ओर। उससे पहले आपसे एक अपील और गुजारिश मेरी भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस को लाइक शेयर करके आगे बढ़ा दीजिए ताकि ये लोगों तक संदेश पहुंचे कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई, किसी ने तो हौसला दिखाया कि संविधान भी बचाना है, लोकतंत्र भी बचाना है, न्यायपालिका भी बचानी है, जो आए दिन रोज मीडिया ट्रायल होता है। सुन लीजिए ये फिर ममता बनर्जी का ये भावुक वीडियो। एंड माय रिक्वेस्ट वुड बी टू माय चीफ जस्टिस, टू ऑल द जजेस, दैट प्लीज सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. आपने सुना, आपने समझा, आपने देखा भी होगा कि आखिर ये भावुक अपील कह क्या रही है, क्या बता रही है, क्या समझाने की अपील की जा रही है। और इस अपील को लेकर एक नया इतिहास बना, एक नया परिप्रेक्ष्य बना कि आखिर किसी ने तो हिम्मत दिखाई, किसी ने तो यह हौसला दिखाया। अपील का संदर्भ वो बता देते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में यह अपील की गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कई अन्य जज मौजूद थे। सीजीआई से ममता बनर्जी ने अनुरोध किया, अपील की। ममता ने कहा जजों से संविधान, लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और नागरिकों को केंद्रीय एजेंसियों के मानी हानि के प्रयासों से बचाने की गुहार लगाई है।
ममता ने कहा आप हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने कहा हम आपकी हिरासत में हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं, आपसे ऊपर इस देश में कोई नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया ट्रायल के जरिए लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एजेंसियों द्वारा जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यह अपील ममता बनर्जी ने ऐसे समय की है, ये अपील ममता बनर्जी की जो है वो विचार भी नहीं कर सकते। और जब ईडी की रेड उनके चुनावी कार्यालय पर पड़ती है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक रेड के दौरान दस्तावेजों के कथित तौर पर जबरन छीनने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। यह एक भावनात्मक अपील थी और उन्होंने न्यायपालिका से संविधान नागरिकों की रक्षा करने का आग्रह कर दिया है, जबकि खुद केंद्रीय एजेंसियों के साथ कानूनी टकराव में अदालत में हाजिर है। ममता बनर्जी ने जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी से कहा कि भारत के लोकतंत्र और संविधान न्यायपालिका की रक्षा कर लीजिए, कृपया करके संविधान को विनाश से बचा लीजिए, लोकतंत्र को विनाश से बचा लीजिए, हमारे इतिहास की रक्षा करें, न्यायपालिका की रक्षा करें। मीडिया ट्रायल का चलन बढ़ गया है जिसे रोका जाना चाहिए। हम आपकी कस्टडी में और संविधान में आपसे श्रेष्ठ और ताकतवर कोई दूसरा नहीं है। ये कह देना ममता बनर्जी के लिए बड़ी बात थी। किसी महिला मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बात चीफ जस्टिस से आमने सामने कहना बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है। मुख्यमंत्री तो कई हैं, कल योगी आदित्यनाथ के साथ भी थे, वहां एक दूसरे की वाहवाही का काम हुआ और ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष देश के संविधान बचाने की गुहार लगाई। अंतर इतना था। यह अंतर क्यों था? इस अंतर में भी कुछ न कुछ समाहित था, कुछ बात थी और इसमें कुछ नया था। लोगों को भरोसा था, लोग काम कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे और उसके बाद निश्चित तौर पर यह तय हो रहा था इस देश के संविधान को कैसे बचाया जाएगा, इस देश में लोकतंत्र कैसे बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कल खुद मालदा में थे, कल फिर वो बड़ी मंच से घुसपैठियों का जिक्र कर रहे थे। यही बात तो सर्वोच्च अदालत में पूछी गई है कि जो एसआईआर के जरिए आपने नई मतदाता सूची बनाने का जो प्रक्रिया शुरू की है, उसमें हमें बताइए तो कितने इसमें संदिग्ध नागरिक पकड़े गए? क्या उनके लिए कोई कॉलम बनाया है? तो वकील साहब ने कहा कि हम चुनाव आयोग से पूछकर बताएंगे। आज फिर उन्होंने घुसपैठियों का ही जिक्र किया, उन्होंने नारे भी लगवाए। वो नारे उनकी मजाक का कारण बन गए हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से उनकी मजाक का वो वीडियो वायरल हो रहा है और इसे कोई अगर वायरल करेगा तो कल उसके खिलाफ कहीं रिपोर्ट दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि आपने प्रधानमंत्री के वीडियो को काट के छांट के वायरल कर दिया। ममता बनर्जी की ये अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी गहनता से लेंगे? दिल्ली लौटे हैं, क्या इस अपील से वो समझेंगे? इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या आने वाले दौर में मीडिया ट्रायल में कमी आएगी? राजनीतिक इच्छा शक्ति जो किसी दल विशेष की बढ़ी हुई है, उन इच्छा शक्तियों पर क्या लगाम लगाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे? चुनाव आयोग से क्या तीखे सवाल पूछेंगे कि भैया आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मंच से घुसपैठिया होने का दावा कर रहे हैं, 11 वर्ष से आप सत्ता में हो, जवाब कौन देगा? शायद
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सवाल पूछे सरकार से, सुमोटो संज्ञान लें इस पर। बड़ा अहम मुद्दा है। अगर घुसपैठिया आएंगे तो इस देश के नागरिकों का क्या होगा, और रोकेगा कौन? भाई 11 वर्ष से इस देश में नरेंद्र मोदी का शासन है, 12वीं वर्ष में प्रवेश हो गया है, और 12वीं वर्ष के बाद भी अगर ये कहा जाए कि घुसपैठिया अभी जून के महीने में 13वें वर्ष में घुस जाएगी सरकार। एक बड़ा लंबा अंतराल हो गया, और इस दौरान आपने ये नहीं बता पाए कि जो मनमोहन सरकार ने घुसपैठिए बाहर निकाले उससे कई गुना ज्यादा हमने निकाले हैं। कितने निकाले हैं वो आंकड़े आपके बहुत कम हैं। तो आखिर जनता किस बात पर आपका विश्वास करे, कहां भरोसा करे, कहां टिकेगी आपकी बात? क्या आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए घुसपैठिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जहां जैसा मुद्दा है, जाट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का मुद्दा लेकर कूद पड़ते हैं? महाराष्ट्र गए, मराठा मुद्दा हो गया आपको, हरियाणा आए, जाट मुद्दा हो गया, जाट के बनाम एकत्रित किया सभी लोगों को, बिहार में गए, यादव और मुसलमान के खिलाफ पूरे राज्य को एकत्रित किया। ये कौन सा आकलन है? क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या मराठा हिंदू नहीं है? क्या जाट हिंदू नहीं है? बंगाल में बंगाली अस्मिता को चैलेंज कर रहे हैं, हिंदुओं को बंगालियों से, बंगालियों को हिंदुओं से, हिंदू बंगालियों को मुसलमानों से। और फिर आप कहते हैं कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब से अलग हटकर राजनीति करना चाहते हैं। तो तय तो कर लीजिए, आपकी चाहत क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, आपकी तैयारी क्या है? ये सब पूरा देश का जनमानस आपसे ही सुनना चाहता है। अब नहीं चाहता है कि वो अंधकार में रहे। 13 वर्ष हो, 13वां वर्ष में, 12वें वर्ष में पूरा होना जा रहा है जून में, 13वें वर्ष में सरकार जा रही है, और अभी भी किसी भी एक नागरिक को न्याय की उम्मीद इस सरकार से और दरकार नहीं बची है। आप वादा करते हो, उन्हें भूल जाते हो। बनारस को कोयटे बनाने के चक्कर में क्या बना दिया, गाना वायरल हो रहा है। अब वक्त आ गया है डिलीवरी का। अब वक्त एहसास कराने का नहीं बचा है, अब गुमराह करने का वक्त नहीं बचा है। अब डिलीवरी चाहिए। 10 वर्ष बाद डिलीवरी मांगने लगती है जनता। हनुमान जी को आप गेम्स में लगा दोगे और राम जी को मनरेगा सौंप दोगे। एक और बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस देश में फिर नरेंद्र मोदी जी का क्या काम है, यह जानना चाहती है इस देश की जनता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करना। नमस्कार।